उसी वालिद ने जब वो बच्ची 12 साल की हो गई तो उसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। आज हम ऐसी बाहिम्मत खातून के पास मौजूद हैं जो कि खाना बेच के अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा कर रही है। पहले मियाँ की डेथ हो चुकी थी, दोबारा शादी की और उस बंदे की नीयत इनकी 12 साल की बेटी पे ख़राब होगी, जिसकी इज़्ज़त तो बच गई मगर इन्होंने उसको घर से निकाल दिया और ख़ुद इस बात को ठान लिया कि नहीं, अब मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ख़ुद अपने बाल बच्चों का पेट पालना है। लोगों के घरों में काम किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। आज यहाँ पे छोटा सा ढाबा लगा के और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। आइए नाज़रीन, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपको कितनी देर होगी यहाँ पे ये काम करते हुए, खाना बेचते हुए? मुझे तकरीबन 2.5 से 3 माह होने वाले हैं। आपकी क्या मजबूरी थी जो आपको यहाँ पे आना पड़ा? ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं, उनके लिए खाना तो उन्होंने खाना है, रेंट का घर है, फिर कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, तो जब मैं नहीं कमाऊँगी तो फिर रोटी कहाँ से खाएँगे। तो कोई, आपको पता है आजकल के दौर में कोई बहन भाई किसी को एक वक्त की रोटी नहीं देता, ठीक है। और ज़ाहिर है मैं करके लेके जाऊंगी तो बच्चों का पेट पालूंगी, घर का रेंट दूंगी, तो इधर से ही मैं करके लेके जाती हूँ, बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने के या किसी गलत काम से बेहतर है कि मेहनत मजदूरी कर ली जाए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी माशाल्लाह 4 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। 2 बच्चियों की मैंने शादी कर दी है, अब घर में 2 बच्चियाँ और 2 बच्चे हैं। घर आपका अपना? नहीं जी, मेरा घर रेंट पे है, 7,000 उसका रेंट दे रही हूँ मैं। तो क्या उन बच्चों के वालिद साहब नहीं हैं? मेरे पहले हस्बैंड जो थे उनकी डेथ हो गई थी, तब मेरी बच्ची होने वाली थी, ठीक है। उसके बाद फिर शादी की, उसमें से 2 बेटे हुए और उसी वालिद ने जब वो बच्ची 12 साल की हो गई तो उसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। तो यानी कि सौतेलापन उसने दिखा दिया, जिसकी बिना पे मैंने उसको निकाल दिया। तकरीबन 2 साल हो गए इस बात को। मैंने कभी किसी के घर में काम शुरू कर दिया, मेहनत मजदूरी कर ली, तो आपको पता है लोगों के घरों में काम करने से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उसके बाद फिर ये मेरे भाई हैं, मेरे साथ होते हैं मैंने इनको बोला, मैंने कहा हम ना इस मार्केट में कोई ऐसी चीज़ जगह नहीं है जहाँ पे चाय वगैरह बिकती हो या घर का खाना। फिर हमने घर का खाना लगाना शुरू कर दिया। हफ्ता 10 दिन तो हमारा खाना सेल ही नहीं हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि घर की रोटी है, घर का सालन है, फिर आना लोगों ने शुरू कर दिया। अब भी कई दिन ऐसे होते हैं जब हमारा खाना ऐसे ही पड़ा रह जाता है कि मतलब, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि भूखे नहीं सोते बच्चे, पेट भर के रोटी खाते हैं, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन जगह नहीं है हमारे पास, क्योंकि जगह हो तो अब ये हम कभी किसी शॉप में बर्तन रख रहे हैं, कभी किसी शॉप में, अब मेरे बर्तन देख लें इस काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम घर से चीज़ें उठा के लाते हैं। रात को बर्तन रखने का मसला है, रेडी खड़ी करने का मसला है, रेडी भी हमारी तकरीबन आधी से ज़्यादा टूट गई है, लेकिन वक्त को धक्का लगा रहे हैं। आप ये जो सामान है आपकी, ये बनाने में, रखने में कौन मदद करता है आपके साथ? बनाने में, घर में खाना मैं यानी कि खुद बनाती हूँ, सब्ज़ियाँ, दालें शालें, रोटियाँ जो है मेरी बच्चियाँ बनाती हैं। घर की रोटियाँ जब ख़त्म हो जाती हैं दोबारा बना के ले आते हैं। बाकी चाय मेरा भाई बनाता है, बर्तन शर्तन मैं धोती हूँ खुद। यहाँ पे नलका लगा, वहाँ पे बर्तन धो के फिर सफाई वगैरह करके वहाँ पे फार्मेसी में ये रख के चीज़ें फिर हम अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह वही रूटीन घर से बना के फिर ले आते हैं। जब आप कह रही हैं कि ये बच जाता है, फिर आप वही खाना घर में सर्व कर देती हैं कि वही सुबह इस्तेमाल किया जाता है? वो सुबह इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि उसका जायका चेंज हो जाता है। फिर लाती ही मैं लिमिटेड हूँ, क्योंकि अभी मेरे इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं यहाँ पे कोई 8-10 किलो कोई चीज़ बनाऊँ, नहीं, मैं लिमिटेड चीज़ बनाती हूँ ताकि सेल हो जाए, जो बच जाती है। क्योंकि जाहिर है बच्चों ने रात को खाना है, सुबह खाना है, लेकिन मतलब जो उसके ऊपर लागत लगी होती है वो फिर हासिल नहीं होती मुझे। यहाँ पे जो आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है? यहाँ पे बहुत सी शॉप्स हैं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, आपके पास क्या ज़्यादातर बिकता है? मेन चीज़ है चाय। मौसम चेंज हो रहा है, हर दुकानदार, हर मैकेनिक, हर मज़दूर को चाय चाहिए। अब दूसरे होटल्स में होती है घर की रोटी नहीं होती, तंदूर की होती है। अब वो घर की रोटी उनको ज़्यादा पसंद है। सब्जियों में भिंडी उन्होंने रोज़ खानी है। अब मैं देख देख के मैं आगे जाती हूँ, रोज़ भिंडी, रोज़ भिंडी, रोज़ भिंडी। लेकिन सब्जियाँ, दालें, दाल माश होती है, चने होते हैं, चावल होते हैं, और मेन चीज़ है घर की रोटी, ये ज़्यादा सेल होती है। आपको कभी यहाँ पे किसी ने तंग तो नहीं किया, गुजरते हुए कोई हुटिंग कर दी हो, या गुजरते हुए कोई आपके साथ कोई शरारत, कोई ऐसी बात जो आपको नागवार गुजरे?
शुरू में करते थे लोग, देखना, हंसना, लड़कों ने बाइक पे गुजरना, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को नहीं गौर किया। अगर मैं इस चीज़ को गौर करने लगूँ तो फिर मैं इधर नहीं बैठ सकती। मैं क्योंकि अपने बच्चों का रोज़गार कमाने आई हूँ, मैंने ये नहीं कभी सोचा कि मैं और आज़ाद होकर मर्दों में बैठी हूँ। मैं अपने आप को एक मर्द ही समझती हूँ क्योंकि मैं अपने घर की अकेली कफ़ील हूँ। तो अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं औरत हूँ, मैं इतने बंदों में बैठी हूँ, तो फिर मैं नहीं कमा सकती। आपका यहाँ से रोज़ का कितना खर्चा निकल आता है? घर आपका जो है वो रेंट पे है, बच्चे आपके छोटे छोटे हैं, किस तरह से उनकी पढ़ाई, एजुकेशन, किस तरह से सब कुछ खाना पीना उसका उनका मुकम्मल करती हैं आप इनमें से? मुझे 500 नहीं तो 600 से ज़्यादा मुझे नहीं आ रही इनकम। बाकी बच्चों की स्टडी नहीं है, वो रुक गई है। बच्चों की जो है बीमार हो जाए खुदा ना खास्ता तो इतनी नहीं मेरे पास होती कि मैं रोज़ उनको मेडिसिन लेके दे सकूं। इसी वजह से मेरा बच्चा नहीं ठीक हो पा रहा। 9 साल का मेरा बच्चा है, लेकिन उसका ज़हन 1 साल के बच्चे का है। आपका जो छोटा बच्चा है 9 साल का, वो आप कह रही हैं कि उसका दिमाग जो है वो 1 साल का है, क्या उसका पहले इलाज नहीं करवाया गया? नहीं, उसके वालिद ने कभी कोशिश ही नहीं की कि उसका इलाज करवाया जाए। आज वो इस काबिल नहीं है कि उससे वो कपड़े पहन ले, उससे वो बाहर निकल जाए, नहीं, वो सिर्फ घर की हद तक महदूद है। इतना उसका जहन ही नहीं काम करता कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, क्या नहीं। कि कल को खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है, इन बच्चों का कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं संभालता। कोई बहन भाई मैं कहूँ, कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं आएगा संभालने के लिए। हमारे देखने वालों से आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर उनके पास कोई मुझे इतनी सपोर्ट कर सकता है कि मेरा ये शॉप का हो जाए, कि मेरा अच्छा रोज़गार हो जाए। मेरे पास बर्तन नहीं है, मेरे पास अच्छी चीज़ें नहीं हैं, 4 बंदे आज मैं नहीं बिठा सकती। अच्छा रोज़गार होगा तो मेरे बच्चे भी पेट भर के रोटी खाएंगे, उनकी एजुकेशन होगी। अपना घर तो मैं ले नहीं सकती, अब किराए का घर है, माला मकान आपको पता है 5 दिन रुक जाता है, 10 दिन रुक जाता है, उसके बाद वो भी कहता है कि उठाओ सामान भी निकल जाओ। जब यहाँ पे बारिश हो जाती है, आंधी चलती है, सारी मिट्टी आती है, बारिश ऊपर पड़ती है, तो आप किस तरह से ये सब कुछ मैनेज करती हैं? ये सब कहाँ लेके जाती हैं? मैं कहीं नहीं जी, मैं ये इसी छतरी के नीचे होती हूँ, ठीक है। पिछले दिनों बारिश हुई थी, मुझ पे बारिश भी पड़ती रही है, ओले भी गिरते रहे। आप देख लें, इसकी छत देख लें कि किस तरह की छत है। तो बस अपने आप को बचाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। जी ख़वातीन हज़रात, आपने सारी बातें इन खातून की सुनी, किस तरह से ये अपने बाल बच्चों के पेट पालने के लिए यहाँ पे छोटा सा ढाबा लगा के खड़ी हुई हैं। इनकी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको छोटा सा एक रेस्टोरेंट बना दिया जाए या दुकान ले दी जाए, ताकि ये वहाँ बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से अपने बाल बच्चों की किफ़ालत कर सकें। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, इनके नंबर पे आप इनको जायज़ कैश करवा सकते हैं या ख़ुद आके यहाँ पे इनको दे के इनकी मदद कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।